हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं एक्सपायरी का जो है एक्सपायरी के बारे में डिटेल में थोड़ा प्लान कर लेते हैं कि कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो भी लेवल्स यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है 11,300 एंड देन उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है 11,600। तो मार्केट में कितना डिफरेंस है? 300 पॉइंट का। तो ओवरऑल मार्केट में 300 पॉइंट का मूवमेंट के अंदर ही चलना चाहिए, राइट। ब्रेक होता है तब जाके कोई बड़ा ट्रेडर यहाँ पर एंट्री करेगा, अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा, 300 पॉइंट के अंदर ही मार्केट क्या हो जाएगी, सिमट जाएगी, राइट। तो रेजिस्टेंस लेवल की बात करें अगर याद हो तो जो होल्डिंग रेजिस्टेंस लेवल है, देन शिफ्टिंग रेजिस्टेंस लेवल, राइट। तो ओवरऑल देखो 11,600 है, देन उसके बाद 11,500। तो दो ही रेजिस्टेंस लेवल हमारे क्या यहाँ पर, दो ही रेजिस्टेंस लेवल आपका यहाँ पर निकल के आता है, राइट। तो दो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आता है तो मार्केट में ऐसे क्या होना चाहिए, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो सपोर्ट भी हमारा क्या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 5 लाख का यहाँ पर 7 लाख वॉल्यूम, देन 5 लाख वॉल्यूम है, देन का 4 लाख वॉल्यूम, राइट। तो ऐसे में मार्केट में ये समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या होनी चाहिए कि बुलिश के लिए मोमेंटम अगर करता है और अगर कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, अगर ओपन इंटरेस्ट ऐड होना स्टार्ट होता है तो अच्छा खासा मार्केट क्या होगा, बुलिश के लिए ट्रेड करना चाहिए। मार्केट चाहे गैप डाउन खुले चाहे गैप अप खुले, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिखाया गया है इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक मार्केट क्या होगा, बुलिश के लिए ट्रेड करेगी, राइट। तो उसी केस में अगर यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट अगर फॉर एग्जांपल मार्केट क्या 11,500 को ब्रेक करती है तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिलेगा आपको यहाँ पर 11,600 तक। तो 100 पॉइंट का आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, स्कैल्पिंग ट्रेड। इसके बाद मार्केट क्या होगा, डिसाइड होगा 570, ठीक है। 570 और 11,600 के बीच में मार्केट क्या होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए। अब ये जो रेंज जो होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको मिल रहा है होल्डिंग, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में क्या मिल रहा है, बड़े प्लेयर की जो है यहाँ पर होल्डिंग मिल रहा है, तो इसके से मार्केट क्या होगा, रेंज होगा। अब रेंज यही डिसाइड करे कि मार्केट जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा उस डायरेक्शन में मार्केट क्या होगी, मूवमेंट करेगी। अब देखो होल्डिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो 11,600 वाली जो बात कर रहा हूँ, ये रहा 11,600, तो हाईएस्ट वॉल्यूम है, यानी 9 लाख। आप देखो सीधा यहाँ पर क्या है कि 5,77,000 का आपका यहाँ पर क्या है वॉल्यूम है। तो अन प्लस आपका कॉन्ट्रैक्ट भी है, यानी आपका 31,000 हो गया, यानी 31,000 है, उसके बाद 22,000 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 9,000 का फर्क है। तो 9,000 में कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, किसी भी टाइम मार्केट क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है पोजीशन, राइट। तो जब भी मार्केट बुलिश के लिए यहाँ पर ट्रेड करेगा तो यह ध्यान रखना 11,500 ब्रेकआउट करेगा तो एक छोटा स्कैल्पिंग मिलेगा। ऐसे बड़े ट्रेड के लिए हम यहाँ पर नहीं वेट कर सकते हैं। बड़े ट्रेड के लिए तब वेट करेंगे जब मार्केट 11,000 आपका 600 के पास आएगा और यहाँ पर जो रेंज होगा, रेंज होने के बाद जब ब्रेकआउट होगा तब जाके मार्केट अच्छा मोमेंटम करेगी, अप साइड भी कर सकती है और डाउन साइड भी कर सकती है। अब अगर अप साइड करती है तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका जो पुट साइड में क्या होना चाहिए, पुट साइड जो अपना सपोर्ट लेवल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। वो सपोर्ट लेवल क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को पता करने के लिए हमने बता रखा है कि ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस क्या होता है, आपका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा रहता है, यानी एटीएम के नीचे जो स्ट्राइक प्राइस होती है उस पर क्या होती है, ये तीनों आपका ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होता है। चेंज ओपन इंटरेस्ट तो पहले ही से ज़्यादा मिलेगा आपका, है ना, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको समझाता हूँ। जो आपका सपोर्ट लेवल यानी आपका क्या ही अपना एटीएम है 11,450, तो जो मैं सपोर्ट लेवल के बाद जस्ट इसके नीचे ही हमारा क्या होगा, हमारा जो ओपन इंटरेस्ट होगा और वॉल्यूम जो होगा प्लस चेंज ओपन इंटरेस्ट तो आप पहले ही से ज़्यादा रहता है, राइट। तो इसको हटा ही दो। तो आपका क्या होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस एरिया में यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। उस केस में मार्केट में क्या होगा, जो ब्रेकआउट होगा, जब मार्केट क्या होगी, ब्रेक होगी, तो वो क्या होगी, मार्केट क्या होगा, अप साइड के लिए मोमेंटम करेगी, फिर उसके इसमें डाउन साइड के लिए मोमेंटम नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो भी रेंज की कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, तो यही चीज़ें आपको पुट में देखना है, देन उसके बाद अप साइड के लिए प्लान कर सकते हो। एंड रिवर्सल अगर मार्केट फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट रेंज होता है और डाउन साइड के लिए प्लान होता है, मार्केट में अगर डाउन साइड आती है तो कंडीशन आप समझो, कॉल साइड में आपको चेक करना है, राइट। कॉल साइड में आपको चेक करना है, किस पे चेक करना है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस। तो एटीएम स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा हमारा, 11,000 आपका होगा, 11,600। अब 11,600 अगर नहीं होता है तो हमारा क्या होगा, 11,575, ठीक है। ये स्ट्राइक प्राइस अगर 575 नहीं मिलेगा तो 550 पे आपको, यानी इन तीनों स्ट्राइक प्राइस में किसी न किसी स्ट्राइक प्राइस पे कंडीशन आपको क्या मिलेगी, हैवी वॉल्यूम के साथ में क्या मार्केट में क्या होगा, ट्रेड होगा। यानी कॉल साइड में क्या होगा, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा, उस केस में होगा रिवर्सल ट्रेड डाउन साइड के लिए, ठीक। तो कंडीशन आपको समझ में आएगी, रेजिस्टेंस लेवल। अब बात करते हैं थोड़ा सपोर्ट लेवल के बारे में। तो 11,300, राइट, 11,300 ये क्या है, ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। 11,300 जो है ये अपना क्या, अपना ये
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो ऐसे में अपने क्या ध्यान रखना, मार्केट अगर डाउन आता है तो उसका ब्रेकआउट होगा 11,400 जैसे ब्रेकआउट होगा तो हमारा क्या होगा 100 पॉइंट का मार्केट में क्या गैप है, तो मार्केट 100 पॉइंट तक चलेगी एंड उसके बाद क्या होगा 11,300 आने के बाद मार्केट में क्या होगा रेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगी, 11,400 बता रहा हूँ 11,300, तो 11,300 देखो 24,000 का अपना है और यहाँ 25 है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं। मार्केट किसी भी टाइम आपका क्या होता है सपोर्ट पे शिफ्ट हो सकती है किसी भी टाइम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्या है 1,000 का डिफरेंस है, सिर्फ वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ऐसे में मार्केट अगर डाउन, अब जैसे डाउन आया तो 11,000 जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 400 है राइट, तो मैं आपको चार्ट पर समझाता हूँ 11,400 जैसे वॉल्यूम आपका क्या है, यहाँ वॉल्यूम आपका 7 लाख है राइट, तो वॉल्यूम के बेस पे क्या होगी मार्केट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी बाउंस हो जाएगी, यानी क्या होगी 2 से 4 कैंडल ऐसी होगी यानी बुलिश कैंडल बनेगी राइट। बुलिश कैंडल बनेगी तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मार्केट में बायर्स एक्टिव है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है इस वजह से मार्केट बाउंस हो रही है एंड एंड में मार्केट क्या होगा देर रिवर्स होगा, फिर वो मार्केट क्या होगी डाउन। तो जब ये दोबारा मार्केट डाउन डायरेक्शन में आएगी ना तब आप यहाँ पर हम लोग डाउन डायरेक्शन के लिए एक स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि 100 पॉइंट का हमको क्या मिल जाएगा गैप, यानी 400 से मार्केट 300 तक का मार्केट क्या हो जाएगा गैप मिल जाएगा, और उस केस में हम लोग क्या करेंगे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड के लिए बनाएंगे राइट। और रही बात 11,300 की, जब तक 11,300 नहीं ब्रेकआउट हो तब तक हम लोग क्या करेंगे, मतलब बिग जैसे कहते हैं ना बिग मूव आपको तभी मिलेगा जब 11,300 ब्रेक होगा। हालांकि अच्छा खासा मार्केट में अभी गैप है 150 पॉइंट का, तो 150 पॉइंट का आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो, यानी ओवरऑल हमको 100 पॉइंट के लिए आराम से यहाँ पर ट्रेड मिल जाएगा मूवमेंट करने के लिए राइट। तो ये रहा आज का एनालिसिस दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी लाइव मार्केट में अपडेट पाना है तो आपको टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है। तो आप ज्वाइन करना, यहाँ पर हर एक चीज़ को मैं अपडेट करता हूँ लाइव मार्केट में, प्लस लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हूँ 2-4 दिन से, तो आप लाइव स्ट्रीम भी ज्वाइन कीजिए। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन चेक करें, ये पूरी लाइव मार्केट में आपको एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा जब आप लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करोगे तो कैसे डेटा को रीड किया जाता है। ओके, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।